बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कारण चलित वर्ष 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र महाशिवरात्रि बा जागर पर्व जहाँकि आमर प्रत्येक हिंदू मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण एवं विशेष पर्व अटे। तो यही जागर अर्थात महाशिवरात्रि दिन आपण खाई नियंतु एही गोटिए जिनिस संपूर्ण वर्ष सारा आपणक गृहरे धन अर्णर अभाव हेब नाही। आपणकु अनेक दिगरु धन प्राप्ति हेब, धन आसीबार अनेक मार्ग आपणक पई खोली जिवो। बंधु माने महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने एही महाशिवरात्रि अर्थात जागर दिनटी अत्यंत पवित्र दिन होइथाए। भगवान महादेव को प्रसन्न करिबा पई एही दिनटी को सर्वोत्तम बोली माना जाइथाए कारण भगवान शिव शंकर को एही महाशिवरात्रि दिनटी अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही दिन रे जदि आपण एही गोटिए जिनिस खाई नियंती तो वर्ष सारा आपणकु धनजनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। आपणक जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो एवं भगवान शिव शंकरंकर कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा बनी रहिबो। तो महाशिवरात्रि दिन आपण किछि करंतु किंबा न करंतु किंतु एही फलटीर सेवन निश्चित भाबरे करंतु। तेबे बंधु माने आपण निजर फायदा पई भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आमर हिंदू परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि दिनटीर बहुत अधिक महत्व रहिछि। एही पर्वटी फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालित होइथाए। माना जाइथाए जे एही दिन प्रकाश रूपरे भगवान शिव शंकर प्रकट होइथिले। एही दिन जदि आपण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित यथाविधि प्रभु शिव शंकरंकर पूजा आराधना करती तो आपणको 10 गुणा अधिक पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। जीवन रे चलीथिबा अनेक दुख एवं समस्या ठारू आपणको मुक्ति मिलिथाए। जीवन रे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए। तेबे बंधु माने आमे माने तो पूजा पाठ करिथाउ मात्र पूजा पाठ रे आमे एपरि किछि भूल करि देइथाउ जहा फल रे हमकु पुण्य प्राप्ति हेबा बदल रे आमे माने पापर भागी होई जाइथाउ बा हमर पूजा पाठ निष्फल होई जाइथाए। तेबे कौन सही भूल गुड़िक जो भूल गुड़िक आमे माने भगवान शिव शंकरंकर पूजा रे करिबा उचित नुहे से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। एहा सहित शिवरात्रि दिन आपण केउ फल खाइबा उचित से विषय मध्य जानिबा जहा द्वारा आपणकर पूजा संपूर्ण भाबरे पूर्ण होइथाए। सेतिपय आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर भक्त होइथांती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सर्वप्रथमे आपण माने जानि रखिबा उचित जे आपण माने जेबे भी शिव मंदिर को जाउछंती शिवलिंग रे जेतेबेले आपण जल अर्पण करंती एवं सही जल जितेबेले मंदिरर बाहर को जाए थाए तो जितेबेले आपण मंदिर परिक्रमा करंती किंबा मंदिर बाहर को जाई थांती तो सही जल को आपण केबे भी डेंकी जीवा उचित नुहे ताहाको आमे जलहरी कहि थाउ। एहाको केबे भी भूले मध्य आपण डेइबा उचित नुहे कारण एहाको डेइबा द्वारा आपणको बहुत दोष लागि थाए, आपणकर शरीर असुस्थ होई थाए। द्वितीय कथा हेउछि जे आपण माने देखिथिबे भगवान शिव शंकरंकर मंदिर रे केबे भी संपूर्ण परिक्रमा करा जाय न थाए। शिव मंदिरर सब बेले अधा ही परिक्रमा करा जाय थाए। सेथिपय आपण केबे भी शिव मंदिर को संपूर्ण रूप रे परिक्रमा करिवे नाही। सब बेले आपण अधा ही परिक्रमा करिवे एवं प्रभु शिव शंकरंको आपण भूले भी केबे तुलसी पत्र अर्पण करिवे नाही। बेले बेले किछि लोक जानतरे अथवा अजाणतरे शिवलिंगरे सिंदूर अर्पण करि देइथांती, हळदी मध्य अर्पण करि देइथांती मात्र एहा सबु नारी मानकर श्रृंगार द्रव्य अटे एवं प्रभु शिव शंकर बैरागी अटंती। प्रभु शिव शंकर केवल विभूति ही अति प्रिय होइथाए। आपण भूले भी केबे सिंदूर किंबा हळदी प्रभु शिव शंकर को अर्पण करिवे नाही। आमे जेतेबेले शिव शंकरंकर पूजा करिथाउ
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଧାରଣ କରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗରର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କିଛି ଫୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ତ ଆପଣ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ବିନା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେହି ପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେମ୍ଫ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଚିରା କିମ୍ବା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆପଣ 7ଟି ପତ୍ର, 21ଟି ପତ୍ର କିମ୍ବା 108ଟି ପତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶରକୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଏବଂ ରାମ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅକ୍ଷତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳକୁ ଅକ୍ଷତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିନେବା ଉଚିତ, କାରଣ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ଦିନ ଆପଣ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିନେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जार संचार होइଥାଏ एवं आपणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା नकारात्मक शक्ति गुड़िक लोप पाई जाइଥାଏ। आपणଙ୍କ मस्तिष्कରୁ नकारात्मक चिंताधारा ମଧ୍ୟ कम हो जाइଥାଏ। बंधु माने आपण जेतेबेले भगवान शिव शंकर को जल अर्पण करिवे तो जो लोटारे आपण जल अर्पण करिवे ताहा जेमिति प्लास्टिक न होइଥାଏ सेथि प्रति आपण ध्यान रखिबे। तंबा किंबा पित्तलर लोटारे आपण सबुबेले जल अर्पण करिबा पई चेष्टा करिवे। बंधु माने आपण जदि दंपति अटंती तो भूले मध्य महाशिवरात्रि दिन आपण शारीरिक संपर्क रखिबे नाही। एपरि करिबा द्वारा आपणको महादेवंकर कोपर शिकार हेबाको पड़िथाए। एपरि करिबा द्वारा आपणको नरक भोग करिबाको पड़िथाए। आपण जदि महाशिवरात्रि व्रत पालन करुछंती तो एही दिन आपण ब्रह्मचर्य व्रतर मध्य संपूर्ण रूप से पालन करंतु। व्रत न रखिले मध्य आपण ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करंतु। एही दिन तामसिक खाद्य ठारू आपण संपूर्ण रूप से दूरे रहंतु। आमिष मद ए सबुठारू आपण दूरे रहंतु। पियाज रसुण पोड़ा द्रव्य मध्य एही दिन खाइबा उचित नुहे। एही दिन आपण संपूर्ण भावरे सात्विक भोजन आहरण करिबा उचित। एही दिन आपण जेते अधिक पारिबे ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु एवं महामृत्युंजय मंत्रर मध्य आपण जप करंतु। कारण संपूर्ण वर्षटीरे एही गोटे दिन को आमे बहुत अपेक्षा करी रही थाउ। कारण महाशिवरात्रि दिनटी ही सबुठारु अधिक भल दिन होइथाए जो दिन आमे बहुत कम समय रे प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न करि पारिबा। तो आपण जेते मात्रा रे पारिबे भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करिबा पई चेष्टा करंतु। कारण प्रभु शिव शंकर को प्रसन्न करिबा अति सहज होइथाए। तो एही दिन आपण भगवान शिव शंकर नाम निश्चित भाबरे जप करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र आपण निश्चित भाबरे जप करंतु। एबे आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि एही पावन पर्व रे आपण केउ पांचटी जिनिस आनिबा द्वारा आपणको प्रभु शिव शंकरंकर कृपा प्राप्ति होइथाए। बंधु माने डंबरू प्रभु शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण जदि शिवरात्रि दिन डंबरू आणुछंती एवं शिव मंदिर रे एहाको अर्पण करुछंती एवं डंबरू बजाउछंती तो यह बहुत शुभ होइथाए। एपरि करिबा द्वारा प्रभु शिव शंकर आपणको उपरे खूब शीघ्र प्रसन्न होइथांती। जदि आपणको गृह रे प्रभु शिव शंकरंकर परिवारर फोटोचित्र किंबा मूर्ति नाही तो एही विशेष शुभ दिन रे अर्थात महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव शंकरंकर परिवारर फोटो किंबा मूर्ति आपण निश्चय आणन्तु। एहा आपणक पई बहुत ही शुभकारी हेबो। एपरि करिबा द्वारा भगवान शिव शंकरंकर कृपा आपणकर परिवार उपरे सदा सर्वदा लागि रहिबो। महाशिवरात्रि दिन आपण रुद्राक्ष निश्चित भाबरे आणन्तु। पुराण अनुसार एकमुखी रुद्राक्ष प्रभु शिव शंकरंकर साक्षात अवतार अटे। एहाको गଳାରେ धारण करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त इच्छा पूर्ण होइथाए। जदि एही रुद्राक्ष को आपण महाशिवरात्रि दिन यथाविधि पूजार्चना करी आपण निजर धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंती तो आपणकर धन जनित समस्या सबुदिन पई दूर हो जाइथाए। जदि आपण महाशिवरात्रि दिन महामृत्युंजय मंत्रर यंत्र आनी निजर पूजा घरे स्थापन करी प्रतिदिन एहाको यथाविधि पूजार्चना करंती तो यह द्वारा आपणको गृह रे सुख समृद्धि लागी रही थाए एवं घरे केबे भी कहार अकाल मृत्यु मध्य होई न थाए। शास्त्र अनुसार माना जाय थाए जे जदि आपण गोटे त्रिशूल को मंदिर रे अर्पण करंती किबा निजर हाथ रे आपण निजे सेही मंदिर रे त्रिशूल को लगाई थांती तो एपरी व्यक्ति को जन्म जन्म पर्यंत दुर्भाग्य को सामना करने को पड़ी न थाए। गरीब जीवन को सामना करने को पड़ी न थाए। तो महाशिवरात्रि दिन आपण मंदिर रे त्रिशूल निश्चित भावरे अर्पण करंतु। महाशिवरात्रि दिन आपण निज घर को मयूर पुच्छ आनिबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। कारण किछि विशेष दिन रे घर को मयूर पुच्छ आनिबा अत्यंत शुभ होइथाए। कारण मयूर पुच्छ रे अनेक दिव्य शक्ति मानकर वास होइथाए। जो गृह रे मयूर पुच्छ रही थाए सेही गृह को केबे भी दुर्भाग्य आसी न थाए।
एहीपरि गृहरे भगवान श्रीकृष्ण एवं माँ लक्ष्मींकर कृपा सर्वदा बनी रही थाए। सेथिपाई महाशिवरात्रि दिन आपण निश्चित भावरे घर को मयूर पुछ आणंतु। शिव पुराण अनुसारे माना जाई थाए जे महाशिवरात्रि व्रत रखुथिबा व्यक्ति माने तुदुरा गछर फल को खाइबा उचित होइथाए। मात्र एहार मंजी विषाक्त होइथिबारु एहाको केवल आपण पाटिरे छुई नियंतु, किंतु एहाको केबे भी आपण संपूर्ण खाइबे नाही, कारण एहा एक विषाक्त फल अटे। आपण जदि एहाको पाटिरे छुई नियंती तो आपणकर व्रत संपूर्ण होइथाए। मने रखिबे भूले केबे भी आपण एहाको खाइबे नाही, कारण एहा एक विष फल अटे। आपण एही दिन भांग मध्य निज पाटिरे केवल टिके छुआई नियंतु, कारण एहा मध्य निशा द्रव्य होइथाए एवं मनुष्य पाई निशा द्रव्य क्षतिकारक होइथाए। तो भांग मध्य आपण खाइबे नाही, केवल निज पाटिरे टिके छुआई नेबे। एही दिन आपण भगवान शिव शंकर को जदि दुदुरा फूल मध्य अर्पण करती तो भगवान शिव शंकर अत्यंत आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती, कारण दुदुरा फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। महाशिवरात्रि पवित्र पर्वरे जदि आपण एही महा उपायटी को करिनेउछंती तो आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता दूर होइजिब। बंधु माने कन्यर गछटी साधारण भावरे प्रत्येक स्थान रे मिली जाई थाए, तेबे एही कन्यरर फूलटी भगवान शिव शंकरंको अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण जदि प्रकृतरे श्रद्धा एवं भक्तिर सह विश्वासर सह एही कन्यर फूलरे चंदन लगाई प्रभु शिव शंकरंको अर्पण करि दियंती तो आपणकर जहा भी किछि मनस्कामना रही थाए ताहा पूर्ण हो जाई थाए। एमिति कि 21 थर शिवलिंगरे जल अर्पण करिवार फल मध्य गोटे थर कन्यर फूल अर्पण करिवा द्वारा मध्य आपणको प्राप्त होई थाए। बंधु माने एही कन्यरर जो गछ रही थाए ताहा सबु बेले हरा भरा रही थाए, मात्र एहार फूल एवं फल विषाक्त होई थाए। तेबे विषाक्त हेबा परे मध्य एहा आम शरीरर बाहर अंगर अनेक गुडी रोग दूर करिबारे मध्य आमको सहाय्य करिथाए। तो बंधु माने एही कन्यर फूलटी मध्य नाना प्रकारर रंगर होइथाए, जेमिति कि हळदिया रंगर कन्यर फूल जाकी साधारण भाबरे प्रत्येक जगार रहिथाए, धला रंगर कन्यर फूल, लाल रंगर कन्यर फूल, एभली अनेक प्रकारर रंगर कन्यर फूल रहिथाए। तेबे मु वर्तमान आपनकु धला रंगर कन्यर फूलर किछि चमत्कारी उपाय कहिबाको जाउछि। तो सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तेबे पवित्र महाशिवरात्रि दिन आपण जदि एही चमत्कारी उपाय को पालन करि नियंती तो आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता निश्चित भावरे दूर होइजिब। तेबे बंधु माने आपण माने समस्ते निश्चित भावे निजर घरे एही कन्यर फूल को लगाइबा उचित। एहा आपणको गृहर शोभा को बढ़ाइबा सहित आपणको अनेक चमत्कारी फल मध्य प्रदान करिथाए। बंधु माने जदि समाज रे आपणकर मान सम्मान नाही, आपणको कोनोसी व्यक्ति सम्मान देउ नाहंती, तो जदि आपण प्रत्येक दिन आपण एही कन्यर गछर चेर को घोरी तिलक करी निजर मस्तकरे लगांती तो एहा द्वारा आपणको मध्यरे आकर्षण क्षमता वृद्धि पाई थाए। अन्य लोक माने आपणको आडको आकर्षित करिथांती एवं आपणको सम्मान मध्य प्रदान करिथांती। विशेष करी जेतेबेले आपण कोनोसी सभा को जाउछंती, कोनोसी मीटिंग को जाउछंती तो सेतेबेले निश्चित भावरे एहार तिलक निजर मथारे लगेइकी जांतु, कारण सेठारे आपणकर कथार जेउ ओजन रहिबा दरकार, आपणकर कथा को जो समस्ते गुरुत्व देबा दरकार, जदि आपण एहार तिलक को लगाइकी जांती तो निश्चित भावरे सभारे आपणक कथार ही गुरुत्व रहिबो। एमिति कि जदि आपणकर कोर्ट कचेरीर मामला लागि रहिछि एवं आपण सेथिरे जाउछंती तो कोर्ट कचेरी को जिबा समय मध्य आपण एहार तिलक को निजर मस्तकरे लगेइके जिबा उचित।
बंधु मैंने जदि आपणकर कौन मनस्कामना रही जहाँकि आपणकर पूर्ण हो पार ना तो से आपण 108टी धला कन्यर फूल नियंतु एवं प्रत्येकटी कन्यर फूल उपरे आपण चंदन लगाई दियंतु। तापरे सेही 108टी फूल को आपण भगवान शिव शंकर उपरे अर्पण करंतु अर्थात शिवलिंग रे अर्पण करंतु। तेबे एही उपायटी को आपण को 5टी सोमवार पर्यंत करिवार अछि। जदि 5टी सोमवार पर्यंत आपण एही उपायटी को पालन करती भक्ति एवं श्रद्धार सहित पालन करती तो निश्चित भावरे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। 2-3टी सोमवार रे ही आपण एहार लाभ धीरे धीरे देखिबाको पाई परिबे। एवं एबे जो आमर पवित्र महाशिवरात्रि आसुछि तो एही महाशिवरात्रि पर्व ठारू जदि आपण एहाको आरंभ करंती बा एही दिन भी जदि आपण एही उपायटी को करि नियंती तेबे भी आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो। आपण चाहिले केवल महाशिवरात्रि दिन एही उपायटी को पालन करिवे नचेत महाशिवरात्रि परठारू पडुथिबा सोमवार ठारू मध्ये आपण 5टी सोमवार पर्यंत एही उपाय को करि परिबे। तेबे आपण जेतेबेले भी प्रभु शिव शंकरंकर पूजार्चना करुछंती तो कन्यर फूल निश्चित भावरे अर्पण करंतु कारण प्रभु भोला शंकरंकु कन्यर फूल अत्यंत प्रिय होइथाए। एबे आसंतु जानि नेबा धन प्राप्तिर महा उपाय। बंधु माने एहा एक चमत्कारी उपाय अटे। जदि आपण एहाकु विधि विधान पूर्वक सठिक भावरे एही उपायटी को करिनियंती तो केबे भी एहा असफल होई न थाए। तेबे बंधु माने सेथिपाई आपण गाईर ताजा क्षीर नियंतु सेथिरे आपण मिश्री गोलाई दियंतु। एही मिश्री मिश्रित क्षीर को आपण लगातार 21 दिन पर्यंत कन्यर गछ मूलरे अर्पण करंतु। मने रखिबे लगातार 21 दिन पर्यंत आपणको एही उपायटी को करिवार अछि। मझिरे आपण गोटे दिन भी जेमिति स्किप न करंती सेथि प्रति ध्यान देबा उचित। जदि संभव हुए तो आपणक घर पाखरे जदि कौनसी शिव मंदिर अछि एवं सेठारे धला रंगर कन्यर फूलर गछ रहिछि तो आपण सेही मंदिर रे थिबा धला रंगर कन्यर फूल गछ मूलरे जदि 21 दिन पर्यंत मिठा क्षीर अर्पण करंती तो यह आहुरी अधिक फलदायी होइथाए। तेबे मंदिर रे थिबा फूल गछ मूलरे जदि आपण एही उपायटी को पालन करंती तो यह आपणको लाभ प्रदान करिथाए। तेबे मने रखिबे केवल धला रंगर कन्यर फूल गछ ही आपणको सेही लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे कन्यर गछ मूलरे क्षीर अर्पण करि सारिबा परे आपण महादेवंको मध्य क्षीर अर्पण करंतु। जदि 21 दिन पर्यंत आपण एही उपायटी को पालन करंती तो निश्चित भावरे आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होइजिबो। आपणकर सोई रहितिबा भाग्य जागृत होइजिबो। प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो एवं आपणक जीवन रे आपणको केबे भी धनर अभाव हिबो नाही। विभिन्न दिगरु आपणको धनर प्राप्ति हिबो। आपणको रोजगारर अनेक बाट मिलि जिवो। एबे आसंतु जानिबा चाकरी प्राप्तिर महा उपाय। बंधु माने जदि आपणकर योग्यता थिबा सत्ते मध्य अनेक चेष्टा कला परे मध्य आपणको चाकरी मिलि पारु नाही तो आपणको योग्यता अनुसार आपण जेउ चाकरी करिबा पई चाहुचंती गोटे सादा कागज उपरे लाल रंगर कलम रे आपण निजर सेही चाकरीर इच्छा को लिखि दियंतु। तापरे धला रंगर कन्यर गछ मूलरे आपण सेही कागजटी को पोति दियंतु। एही उपायटी को करिबा समय आपणको प्रभु भोला शंकरंकर ध्यान करिबार अछि। ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करिबार अछि। तापरे सेही इच्छा को निज मन भितरे आपण प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रकाश करंतु। निश्चित भावरे खूब शीघ्र आपणकर सेही चाकरी प्राप्तिर इच्छा पूर्ण हेबो एवं आपणको आपणक योग्यता अनुसार चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे मने रखिबे जेउ दिन ठारो आपण सेही कागज को गछ मूलरे पोतिबे तो सेही गछरु फूल नै आपण 21 दिन पर्यंत प्रभु शिव शंकरंको अर्पण करिवे एवं अर्पण करिबा समय प्रभु शिव शंकरंको निजर मनस्कामना पूर्ण करिबा पई प्रार्थना करिवे। एहा सहित जो 21 दिन पर्यंत आपण एही उपायटी करिवे तो सेही 21 दिन पर्यंत आपण प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र को 21 थर जप करिवे।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏହି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିନଥାଏ ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାକିରି ତ ଆମକୁ ସେମିତିରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇନଥାଏ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସାଥ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଏହି ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କନିଅର ଫୁଲର ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ସହିତ ଏହାର ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ବିଷାକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ଅଙ୍ଗର ଅନେକ ରୋଗର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ପରି ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ କନିଅର ଫୁଲ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଖପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଗଛ ରହିଛି ଯାହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ ରୋଗ ବେମାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛର କିମ୍ବା ଫୁଲର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ ତେବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିଥାଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିଭଳି କନିଅର ଫୁଲର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଁ ସରଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିମ୍ବା ମୁଁ କହିଥିବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏହାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।